इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम पामन और पाको को देखते हैं जो कि नाइट फेस्टिवल से घर जाने के लिए निकल ही रहे थे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नाइट फेस्टिवल क्या है, तो मैंने इस फेस्टिवल को अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया है। इसके अंदर आप अपने खास दोस्त को अपने साथ आने के लिए इन्वाइट करते हैं और जब आप उसके साथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो आप सिंपली जब क्रैकर्स को बर्न किया जाता है तो गॉड से प्रे करते हैं कि आपकी दोस्ती हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे। हमारे प्यारे पामैन को इस नाइट फेस्टिवल में आने के लिए बहुत सी लड़की ने इनवाइट किया, इंक्लूडिंग मिची को, पर हमारे परमैन ने पाको को चुना क्योंकि वो उसका सबसे खास दोस्त है। और मिची को यहाँ पर हरुज़ो के साथ आना पड़ा। यहाँ पर हमारा रोबोट भी आया हुआ है और वो युकिको के साथ आया है। अब पामैन पाको से बोलता है, पाको चलो काफ़ी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए, मुझे कल स्कूल भी जाना है। पाको कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी घर जाना है, चलो चलते हैं। परमैन जो रहता है वो अपने रोबोट के पास जाता है और उससे कहता है रोबोट चलो चलें। रोबोट कहता है मुझे अभी नहीं जाना, मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहता हूँ। पामैन बोलता है लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई है, घर चलो। रोबोट बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा, और हाँ प्लीज़ नीचे का गेट लॉक मत करना, मैं चुपचाप से घर के अंदर आ जाऊँगा। पामैन कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी घर आने का ट्राई करना, और यूकी से थोड़ा कम चिपकना, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक रहे हो। रोबोट बोलता है अच्छा ठीक है, और तभी उसे यूकी आवाज़ लगाती है मित्सुओ मेरे पास आओ, देखो यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है। और रोबोट कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ यूकी, और वो वहाँ से चले जाता है। अब पामैन जो रहता है वो पाको के पास जाके उसे बताता है कि रोबोट अभी नहीं आ रहा है, हमें चलना चाहिए, और वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में होते हैं और काफ़ी साइलेंटली अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी पाको इस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलती है पामैन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पामैन बोलता है हाँ पूछो। पाको बोलती है देखो थोड़ा सा पर्सनल है, बुरा मत मानना। पामैन बोलता है मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम पूछ सकती हो, बताओ क्या पूछना चाहती हो। पाको बोलती है देखो अभी हम नाइट फेस्टिवल में गए थे तो यहाँ पर हर कोई विश मांगता है, तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगे तुमने क्या विश मांगी? पामैन बोलता है लेकिन वो विश तो नहीं बताते ना। पाको बोलती है हाँ मैं जानती हूँ वो विश किसी को नहीं बताते, पर एक ऐसा रूल है कि अगर आप अपने खास दोस्त पर बहुत भरोसा करते हैं तो आपको उसे उस विश का हिंट देने की इजाज़त होती है। पामैन बोलता है लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं देना। पाको बोलती है अब इतना भाव मत खाओ पामैन, प्लीज़ मुझे बता दो ना। पामैन बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, समझ जाना। पाको बोलती है हाँ जल्दी करो। और पामैन जो रहता है वो बहुत ही क्यूट सी आवाज़ में बोलता है मैंने ये विश मांगी कि मैं चाहे उससे जितना भी दूर हो जाऊँ पर मैं उसके हमेशा पास रहूँ। पाको बोलती है ये कैसी विश थी? पामैन बोलता है ये एक हिंट था, अब तुम गैस कर लो, उसके आगे मैं नहीं बता सकता। और दोनों ऐसे ही बातचीत करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। पाको बोलती है कि तुम नहीं जानना चाहोगे मैंने क्या विश मांगी? पामैन बोलता है वैसे मुझे कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। पाको बोलती है चलो मैं भी तुम्हें एक हिंट देती हूँ, लेकिन तुमसे अच्छा। पामैन बोलता है अच्छा ठीक है जल्दी करो, मेरा घर आने वाला है। पाको बोलती है मैंने ये विश मांगी उसकी मुस्कान कभी छिन न जाए, और अगर छिने तो मेरी उसके पास चले जाए। पामैन बोलता है अब ये कैसे विश थी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। पाको बोलती है मेरा हिंट तुम्हारे हिंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और अगर तुम नहीं समझ पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पामैन बोलता है अच्छा ठीक है, अब कोई इशू क्रिएट मत करो। पाको बोलती है मैं कोई इशू क्रिएट नहीं कर रही हूँ, और वो दोनों ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन शायद कुदरत को भी उन दोनों का ऐसे आर्ग्यू करना पसंद नहीं। तभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और माहौल काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। पाको के बाल लहराने लगते हैं और परमैन बस पाको को देख रहा होता है। पाको बोलती कितनी अच्छी हवा चल रही है पामैन। पामैन बोलता है हाँ कितनी बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन अचानक से पाको बोलती है अब तुम छोड़ो, तुम्हें तो हर बात से प्रॉब्लम है, तुम बस इस हवा को महसूस करो, इसे महसूस करके देखो जैसे कि कुछ कहना चाहती हो, ध्यान से इसकी आवाज़ को सुनो, फिर तुम जानोगे कि इस हवा में कुछ तो खास है। पामैन बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। पाको बोलती है क्योंकि तुम महसूस नहीं कर रहे हो, अब ध्यान से महसूस करो। और पामैन जो रहता है वो अपने दिल से इस हवा को महसूस करता है, और कुछ देर बाद वो पाको से बोलता है सच में मुझे भी ऐसा लगा कि हवा कुछ कहना चाहती है, और शायद मैं तो वो जान भी गया कि ये क्या कहना चाहती है। पाको बोलती है बताओ ना ये क्या कहना चाहती है? पामैन बोलता है ये हवा कहना चाहती है कि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हवा बातें करती है। पाको बोलती है तुम कभी नेचर की फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकते हो, आज मुझको यकीन हो गया। पामैन बोलता है ये नेचर की फीलिंग्स क्या होती है? पाको बोलती है देखो नेचर की फीलिंग्स होती हैं जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जैसे अज्यूम करके देखो तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया तो कैसा होता है, तुम उसके बिना कभी नहीं रह सकते ना, उसी तरह नेचर की फीलिंग होती है। अगर तुम्हें नेचर से प्यार हो गया तो वो तुम उसके बिना कभी रह ही नहीं पाओगे। पाको बोलती है यही है नेचर की फीलिंग। पामैन बोलता है तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं चाहिए, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी लेट हो रही है। तभी पाको जो रहती है पामैन का हाथ पकड़ती है और बोलती है इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और रुक जाओ ना। पामैन बोलता है मुझे काफ़ी लेट हो गई, मुझे कल स्कूल जाना है, मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ। पाको बोलती है मैं भी फ्री नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ प्लीज़ पामैन। पामैन बोलता है अच्छा ठीक है पाको, तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो मैं मान जाता हूँ, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। और वो दोनों जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं।
पाको बोलती है पामेन चांद को देखो ना वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पामेन बोलता है रोज़ की तरह तो लग रहा है। पाको बोलती है पामेन मैंने तुमसे कहा ना नेचर की फीलिंग को महसूस करो। पामेन बोलता है मुझे फ़िलहाल अपनी नींद की फीलिंग महसूस हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ। और पाको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। पामेन से बोलती है अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। और वो भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पामेन जो रहता है वो पाको के पास आता है और उसे रोक के कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों होती हो। पाको बोलती है मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो, आखिर ये क्या होता है बताओ मुझे। पामेन बोलता है अच्छा तो तुम्हें टाइम स्पेंड करना है। और वो तेजी से पाको का हाथ पकड़ता है और उसे अपने नज़दीक लेके आता है और वो उससे बोलता है अब बताओ तुम्हें कैसा टाइम स्पेंड करना है। पाको बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। पामेन बोलता है अच्छा तो तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। पाको बोलती है हाँ मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और परमैन जो रहता है वो पाको को थोड़ा सा और नज़दीक लेके आता है। पामेन बोलता है क्या इतनी क्वालिटी ठीक है। पाको बोलती है हाँ इतनी क्वालिटी ठीक है और वो शर्माते हुए पीछे हट जाती है। पामेन बोलता है मैं सब जानता हूँ पाको तुम्हारे दिल में क्या चलता है, मुझसे छुपाया मत करो। पाको बोलती है हाँ जैसे कि तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है ना कि तुम सबके मन की बात जान लेते हो। पामेन बोलता है हाँ सबकी तो नहीं पर मैं तुम्हारे मन की बात जान लेता हूँ। पाको बोलती कैसे। पामेन बोलता है नेचर की फीलिंग मुझे महसूस नहीं होती पर तुम्हारे दिल की फीलिंग मैं अच्छे से जान जाता हूँ। तभी पामेन पाको से बोलता है वो अपने आसपास देखो ये तारे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। पाको बोलती है हाँ यही तो नेचर की फीलिंग है, अब तुम इसको महसूस कर रहे हो। पामेन बोलता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी महसूस कर सकता हूँ। और पाको और परमैन दोनों ही तारों को देखने लगते हैं। वो आसपास के तारों को इस तरह महसूस कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो। और इसी में कम से कम 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है। अब कुछ देर बाद पामेन पार्क में एक वॉच को देखता है तो वो कहता है पाको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, मुझे कल जाना भी है तो अभी मैं चलता हूँ बाय। पाको बोलती है कुछ देर और रुक जाओ ना। पामेन बोलता है ये टाइम तो तुम्हारा ही है, तुम बोले तो पूरी रात यहाँ रुक जाऊँ। पाको बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है फिल्मी डायलॉग मत मारो, मुझे पता तुम्हें नींद आ रही है चले जाओ। और पामेन जो रहता है वो पाको को हक करके वहाँ से चले जाता है। पाको बोलती है इसके साथ जब भी होती हूँ टाइम का पता नहीं चलता। और वो भी शर्मा के अपने घर चले जाती है। अब कुछ देर बाद पामेन अपने घर पहुंच जाता है और जैसे वो अपने घर पहुंचता है उसका रोबोट उस पर बरस पड़ता है। वो कहने लगता है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वजह से मॉम ने मुझे बहुत डांटा, मुझे लगा तुम घर पहुंच जाओगे और मेरे लिए गेट खुला छोड़ दोगे पर तुम तो घर आए नहीं, बताओ तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। पामेन बोलता है मैं कुछ देर पाको के साथ रुक गया था, आई एम सो सॉरी। रोबोट बोलता है पाको 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 हर टाइम बस पाको, इसके चक्कर में तुम खुद तो मुसीबत में पड़ते हो और साथ साथ में मेरी मुसीबतें बढ़ाते हो, आखिर ये पाको का चक्कर क्या है। परमैन बोलता है जैसा तुम्हारे लिए युकी का चक्कर है ना वैसे मेरे लिए पाको का चक्कर है, अब ज़रा बकवास मत करो। क्या हो गया अगर मैं एक दिन लेट हो गया तो, तुम तो हमेशा मेरे साथ न जाने क्या क्या करते हो, याद है ना तुमने पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या किया था या फिर याद दिलाऊं। रोबोट कहता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर ये तो बता दो इतनी देर कहाँ रुक गए थे। पामेन बोलता है नेचर की फीलिंग के पास। रोबोट बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। पामेन बोलता है अभी तुम कच्चे खिलाड़ी हो। और इतना कहते हुए अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करता है और कवर्ड पर रख देता है। हुए अपना ड्रेस चेंज करता है और सीधा बेड पे जाके लेट जाता है। पर जब वो बेड पे लेटता है उसे नींद ही नहीं आती। जैसे ही वो आंखें बंद कर रहा होता है उसके सामने बस पाको आ रही होती है। वो पाको जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, वो पाको जिसके साथ वो बस वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो पाको जिससे परमैन बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड एक्चुअली दिस इज़ अ लव बिगेन। पामेन को नींद नहीं आ रही होती है। वो अपने बेड से उठता है और जाके बालकनी पे खड़े हो जाता है। वो बोलता है आज ना जाने मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, जैसे आंखें बंद कर रहा हूँ मेरी आंखों के सामने से पाको आ रही है। सच में रोबोट ने सही कहा है, ये पाको का चक्कर तो कुछ बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी मित्सो के बैच पे कॉल आता है और मित्सो जाके उस कॉल को उठाता है तो वो देखता है वहाँ पर परमैन नंबर 3 एक ये पाको का कॉल आया हुआ है। वो बोलता है क्या हुआ तुमने इतनी रात को क्यों कॉल किया। पाको बोलती है वो एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है। परमैन डर जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ। पाको बोलती है ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पर प्रॉब्लम सीरियस है। परमैन बोलता है बताओ मुझे, ऐसे सस्पेंस मत छोड़ो। पाको बोलती है मैं जब भी अपनी आंखें बंद कर रही हूँ और सोने की कोशिश कर रही हूँ मेरे सपनों में बस तुम आ रहे हो और बस तुम ही आ रहे हो, बताओ मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है मुझे परमैन एरिया हो गया है। परमैन बोलता है अरे कुछ भी पाको, तुम मजाक कर रही हो। पाको बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे ख्याल में बस तुम आ रहे हो पामैन, जैसे कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया हो। पामैन बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई हो। पाको बोलती है इसमें ओपन माइंडेड क्या, मैं तो ऐसे ही हूँ, तुम ही इतने शर्मीले हो जो कि अपने दिल की बात दिल में ही रखते हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं चाहिए। पामेन बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना चाहिए और अभी काफ़ी रात हो गई है, जाके सो जाओ। पाको बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे ख्यालों में बस मैं ही आ रही हूँ तभी तुम सो नहीं पा रहे हो ना। पामेन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है और वो शर्माते हुए कॉल कट कर देता है। वहाँ पर पाको बोलती है मैंने कहा था ना
वो अभी तक सोया नहीं होगा और मेरे ही बारे में सोच रहा होगा। उसकी रोबोट कहती है, सच में मान गई तुम्हें, प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छी कर लेती हो। और वो दोनों हंसने लगती है और वहाँ पर परमैन कहता है, ये पाको भी ना न जाने कब सुधरेगी, मेरा मजाक बना रही है, मैं जानता हूँ। इसका इंटेंशन बस मेरा मजाक उड़ाना है और कुछ नहीं, और इसे कुछ नहीं हो रहा होगा। और इतना कहते हुए पामेन अपने बेड पे जाके लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर बाद पामेन को नींद आ भी जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु अपने स्कूल के लिए टाइम पे नहीं उठ पाता और जैसे वो अपना बेड लीव करता है वो समझ जाता है कि उसे सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो आज उसकी खैर नहीं। वो जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है और भागते हुए स्कूल के निकल जाता है। तो पूरे रास्ते वह दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। वो हाफने लगता है पर वो रुकता नहीं है। जैसे तैसे वो स्कूल पहुँचता है और सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। वो अपनी क्लास का गेट ओपन करता है और टीचर से बोलता है, सर मे आई कम इन। मित्सु के टीचर कहते हैं, मित्सु तुम काफ़ी जल्दी आ गए। मित्सु कहता है, सॉरी सर, वो मेरी आंख नहीं खुल पाई। मित्सु के सर कहते हैं, ओह तुम्हारी आंख नहीं खुल पाई, तो मैं एक काम करता हूँ, कल से मैं तुम्हें पर्सनली उठाने के लिए आ जाता हूँ। मित्सु कहता है, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मित्सु के सर कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अगर कल से लेट हुए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और मित्सु के सर अपनी क्लास को कंटिन्यू करने लगते हैं। क्लास के बीच में भी मित्सु अपने ख्यालों में खो जाता है और फिर से पाको के बारे में सोचने लगता है और इसी के बारे में सोचते सोचते पीरियड एंड हो जाता है। अब जाते थे सर कहते हैं, अब मेरे पास आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलते, बताइए ना सर। और मित्सु के सर कहते हैं, आप सभी में से किसी एक बच्चे को मौका मिलेगा टोक्यो की सबसे फेवरेट चाइल्ड एक्ट्रेस में से किसी एक के साथ उनके फिल्म सेट पर जाने का। और सभी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर मित्सु तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो तो अपनी फेवरेट पाको के ख्यालों में खोया हुआ होता है। अब टीचर कहते हैं, और आप सभी लोग को ये जानकर भी खुशी होगी कि विनर भी हम आज ही अनाउंस करेंगे और विनर अनाउंस होगा लास्ट पीरियड में। तो आप सभी लोग कुछ मत कीजिए और 5th पीरियड में एक टेस्ट अनाउंस किया जाएगा, उसमें आके अपने परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। और ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहने लगते हैं, सर क्या इस बार हम नाम चुनने वाला सिस्टम नहीं करेंगे। सर कहते हैं, इस बार हम वो सिस्टम नहीं करेंगे और टेस्ट कंपलसरी नहीं है, जिसे जानना है बस वही आए। और हाँ, मैं ये पहले से कह देता हूँ कि इस बार चुनने का तरीका काफ़ी अलग होगा, तो जिसको इंटरेस्ट हो वही आए। अब इस टेस्ट में जाने का किसी का मन तो नहीं है, पर यहाँ पे बात फिल्म सेट पे जाने की है, तो सब जाने के लिए तैयार हैं और सब ये फैसला करते हैं कि वो जाके टेस्ट देंगे। पर मित्सु को तो कुछ पता ही नहीं होता है। अब इसके बाद 2nd पीरियड जाता है, 3rd जाता है, 4th जाता है, रिसेस होता है और आता है 5th पीरियड। अब 5th पीरियड में सभी बच्चे उठ के जा रहे होते हैं तो मित्सु कबाओ से कह रहे, तुम कहाँ जा रहे हो। कबाओ कहता है, हम जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। और मित्सु डर जाता है, वो कहता है, कौन सा टेस्ट, क्या आज कोई टेस्ट है। तभी साबू कहता है, क्या तुमने नहीं सुना सर ने 1st पीरियड में कहा था। कबाओ कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसे नहीं सुना होगा, ये सो गया होगा। और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी मिचिको भी बाहर जा रही होती है तो मित्सु उसके पास जाके पूछता है कि तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो। मिचिको बताती है कि हम सभी लोग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं और टीचर ने जो कहा था वो पूरी बात वो मित्सु को समझा देती है। और मित्सु ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी अपना बैग उठाता है और टेस्ट देने के लिए चले जाता है। सभी लोग जाके हॉल में बैठते हैं और टीचर आते हैं और सभी बच्चों के बीच में उनका पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पेपर स्टार्ट होता है और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा टफ होता है उन बच्चों के लिए भी जो पूरे साल घिस घिस के पढ़ाई करते हैं। तो मित्सु जैसे बच्चों का तो हाल बुरा होना ही है, पर मित्सु अपना बेस्ट देता है और जैसे तैसे अपना आधा पेपर सॉल्व कर लेता है। 2 घंटे बीत जाते हैं और स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है। टीचर आते हैं और सभी बच्चों से शीट छीन लेते हैं और बोलते हैं, विनर आज ही अनाउंस होगा, तो रेडी रहिएगा और उसके लिए आपको कुछ देर बाद स्कूल आना है। और इतना कहते हुए टीचर वहाँ से चले जाते हैं। कबा और साबू कहते हैं, मुझे तो पूरा यकीन है कि हम ही वहाँ पहुँचेंगे। और मिचिको बोलती है, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, मुझे लगता है मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। मित्सु कहता है, अगर तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया तो मेरा तो पूछो ही मत। और वो सभी लोग उस हॉल से बाहर निकलते हैं। कबाव बोलता है, हमें कुछ देर बाद स्कूल तो आना ही है, इससे अच्छा घर जाते ही नहीं है, बार बार स्कूल कौन आए, और वैसे भी स्कूल आके मेरा मूड ऑफ हो जाता है और क्या पता मैं जीतूं या फिर नहीं। और ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्कूल में ही रुक जाते हैं। अब कम से कम 1 घंटे के बाद टीचर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, सभी बच्चे मेन हॉल की तरफ बढ़ जाइए, वहीं पर विनर अनाउंस होगा। और सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। टीचर स्टेज पे आते हैं और कहते हैं, जिस बच्चे ने ये कॉम्पिटिशन जीता है, ना ही वो इस एग्ज़ाम में फर्स्ट है और ना ही उसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, लेकिन उसने इस एग्ज़ाम में दिखा दिया कि अगर इंसान को लालच दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे सकता है। तो वो बच्चा है मित्सुओ सुआ। तो प्लीज़ मित्सुओ सुआ स्टेज पर आइए और अपने टिकट को ले जाइए। और मित्सुओ का नाम सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बस एकटक मित्सुओ को देख रहे होते हैं। मित्सुओ को भी यकीन नहीं होता है कि वो जीत गया है। वो धीरे धीरे स्टेज पर जाता है और सर से अपने टिकट कलेक्ट करता है। सर कहते हैं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम जीत गए हो, पर तुमने जितने भी जवाब दिए वो सभी सही थे।
हाँ, वो बात अलग है कि तुमने आधा ही पेपर अटेम्प्ट किया, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ मित्सो बेटा, हमेशा से ऐसा ही परफॉर्म करोगे तो शायद तुम क्लास में फर्स्ट भी आ जाओ। और सही बच्चे मित्सो के लिए क्लैप करते हैं और मित्सो स्टेज से नीचे उतरता है। तभी सर कहते हैं लेकिन तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, तुम किस एक्ट्रेस के साथ जाना चाहोगे? सर कहते हैं जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रही है। मित्सो कहता है आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? और सर तीनों के तीनों ऑप्शन मित्सो के सामने रख देते हैं। पहला ऑप्शन होता है मिस सुमीरे, दूसरा ऑप्शन होता है नामोरी और तीसरा ऑप्शन होता है अकीरा। मित्सो चूज़ करता है नामोरी को बिल्कुल भी नहीं, अकीरा को तो बिल्कुल भी नहीं। वो चूज़ करता है विदाउट एनी डाउट सुमीरे को। टीचर कहते हैं मुझे पता ही था। और वो सभी बच्चों को कहते हैं डिसमिस और सभी बच्चे वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब सभी लोग रास्ते में होते हैं। कबाब मित्सो से कहता है मित्सो तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, मान गए तुम्हें। साबू कहता है क्या तुम्हें टिकट बेचना चाहोगे? मित्सो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस टिकट को कभी नहीं बेचूंगा, मैं क्यों अपनी एंजॉयमेंट किसी और को दूँ। मिचिको बोलती है कांग्रेट्स मित्सो, अच्छा तो मैं चलती हूँ, और वो अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। कबाओ कहता है तुम बस लकी, और वो भी अपने घर की तरफ चले जाता है। साबू बोलता है चलो अब ज़रा शो ऑफ मत करो, और वो भी अपने घर की तरफ चले ही जाता है। मित्सो समझ जाता है कि ये सब लोग बस जेलिस हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मित्सो भी खुश होकर अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम को आज की सारी बातें बताता है। मित्सो की मॉम भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो बोलती हैं मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा नाज है बेटा, और वो खुश होकर मित्सो को पॉकेट मनी देती है। मित्सो कहता है थैंक यू मॉम, और वो अपने रूम में चले जाता है और बस पाको के पास पहुंचने का वेट करने लगता है और उसे बताने का भी कि आज उसे कितनी बड़ी सक्सेस मिली है, और साथ साथ में यही बता देगा कि कल वो ड्यूटी पर नहीं आएगा। अब कुछ देर बाद ड्यूटी पे जाने का टाइम हो जाता है। पामैन अपना सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और निकल जाता है अपनी ड्यूटी पर। जब वो पाको से मिलता है तो वो सब कुछ बता रहा होता है। पाको बोलती है देखो पामैन, आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि पाको ही सुमीरे है और सुमीरे काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। तो वो बोलती है तुम मुझे ये सब बातें कल बताना, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। और वो पूरे दिन बस थकी थकी सी ही रहती है। पामैन कहता है आज इसे बताना सही भी नहीं है, और वो ये बताने भूल जाता है कि वो कल ड्यूटी पर नहीं आएगा और सिंपली अपने घर पहुंच जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो रोबोट को भी इस बारे में बताता है। रोबोट काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। वो खाना खाता है और सिंपली आज जग के बहुत जल्दी सो जाता है ताकि कल वो बिल्कुल थकाव फील ना करे और फुल इंजॉय करे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं मित्सो टाइम पे उठ जाता है और अच्छे से तैयार होके अपनी मॉम को बाय बोल के निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुमीरे के ऊपर, जो कि अपनी मैनेजर से कहते हैं आप ऐसे बेकार के प्रोग्राम होस्ट क्यों आप ऐसे बेकार के काम क्यों करती हैं? आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, फिल्म सेट पर बहुत ज़्यादा काम होता है और आप ऐसे बेकार के लोगों को बुला लेती हैं, मुझे उससे नहीं मिलना, आप उसे वापस भेज दीजिए। सुमीरे की मैनेजर कहती है करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए, नहीं तो लोग आपको सेल्फी समझेंगे। सुमीरे मैं बस आपकी भलाई के लिए ये सब करती हूँ। सुमीरे कहती है लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, इस बार मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन अगली बार से प्लीज़ ऐसा कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। और सुमीरे अपना ड्रेस पहनने के बाद वहाँ से निकल रही होती हैं और कहती हैं वो जो भी हो उसे लेकर आप मेरे पास आ जाइएगा। तभी सुमीरे की मैनेजर कहती है अच्छा ठीक है, और कुछ देर बाद मित्सो वहाँ पर पहुँच जाता है और सुमीरे की मैनेजर से मिलता है। सुमीरे की मैनेजर कहती है तुम हो मित्सो सुआ, चलो मेरे साथ चलो। और सुमीरे की मैनेजर मित्सो को सुमीरे के पास लेके जाती है, पर जैसे ही सुमीरे मित्सो को देखती है उसके मुँह से निकल पड़ता है मित्सो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और मित्सो ये बात जानकर एकदम चकरा जाता है कि सुमीरे को उसका नाम कैसे पता है। और वो सुमीरे से कहता है मिस सुमीरा आप मेरा नाम कैसे जानती हैं, हम तो पहले कभी ऐसे मिले भी नहीं हैं। और सुमीरे समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ करती है और एकदम सरप्राइज होकर बोलती है वो दरअसल। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।